ये जो SPN 3229 है, ये ज़्यादातर सेंसर की ब्लॉकेज, नॉक्स सेंसर की ब्लॉकेज पे आता है। नॉक्स सेंसर पे मान लीजिए बहुत सारा कार्बन जमा हो जाए या किसी तरीके से कनेक्शन लूज़ रह जाए या कनेक्शन के बीच में कार्बन आ जाए, या हमारा यूरिया इंजेक्टर यूरिया को स्प्रे ना करे। तो अब हम यूरिया इंजेक्टर को चेक करेंगे और आपको चेक करने का तरीका बताएंगे। अभी हमने अपना यूरिया इंजेक्टर यहाँ साइलेंसर में से ATS में से खोल के बाहर निकाल लिया है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और ये हमारे कूलेंट के पाइप है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं जो कि मेटल पाइप है, ये वाला, ये घूम के पीछे की तरफ से यहाँ आया हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा यूरिया का पाइप है। हम चाहें तो कूलेंट के दोनों पाइप हटा भी सकते हैं यूरिया स्प्रे टेस्ट में। और ये हमारा कपलर है, कनेक्टर वायरिंग का। तो अभी हम यूरिया स्प्रे करा के टेस्ट करेंगे कि हमारा इंजेक्टर यूरिया को स्प्रे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा इंजेक्टर बाहर रहेगा, तभी पता चलेगा यूरिया निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो आइए मैं बताता हूँ अभी यूरिया टेस्ट कैसे होगा, स्प्रे टेस्ट। पहले हम अपना OBD टूल लेते हैं। ठीक है, अब ये OBD टूल मतलब दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये हमारा OBD टूल कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, OBD टूल, और ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा OBD टूल हमारा। ठीक है, इसमें आके कुछ इस तरीके से लग जाएगा। ये हमने लगा दिया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी अगर साइड से दिखाऊं आपको तो इसमें लाइट आ गई है, दिख रही होगी आपको ब्लिंक करती हुई लाइट। ठीक है, अभी हम पीछे अपना ये डाटा केबल लगाएंगे। ठीक है, OBD टूल के जस्ट पीछे, और ये हमने डाटा केबल को OBD टूल से कनेक्ट कर दिया। अब OBD टूल का क्या होता है, कनेक्टर जो होता है USB, ये USB कनेक्टर होता है। इसमें हमें फ़ोन में लगाने के लिए एक और कनेक्टर चाहिए होगा, जो हमारा फ़ोन C टाइप है, तो ये USB to C टाइप है ना। तो अब हम इसे कनेक्टर में लगा लेते हैं USB केबल के, कुछ इस तरह से। हमारी USB केबल हमारे फ़ोन में लगने के लिए तैयार है। अब हम फ़ोन से ऑपरेट कराएंगे। हाँ, इस चीज़ को कनेक्ट करने से पहले और स्प्रे टेस्ट कराने से पहले हमें, जैसे अभी मेरा कंट्रोलर ऑफ था, अभी मैंने ऑन किया है, ऑन हो रहा है। ठीक है, हमारा कंट्रोलर ऑन हो गया है। अभी क्या है, स्टॉप पे है। मैनुअल का दबा के हम लोग स्टार्ट दबाते हैं, इंजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ मैनुअल नहीं दबाना है, हम डायरेक्ट स्टार्ट का बटन दबाएंगे। मैनुअल नहीं दबाना है, स्टॉप के बाद डायरेक्ट स्टार्ट का दबाएंगे। तो देखिए क्या लिख के आ गया यहाँ, ECU ओवरराइड। ठीक है, ओवरराइड मोड में है। अब हम कुछ कर सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट के लिए ओवरराइड रहेगा। अब हम फ़ोन के कनेक्टर को फ़ोन में लगाएंगे। हमने OBD टूल कनेक्ट कर लिया है। अब हम, ये हमारा ग्रिप्स पावर ऐप है। ठीक है, अब आप देख सकते होंगे सबसे नीचे ये। ठीक है, अब हम इसे टच करेंगे, ये ओपन हो गया। ठीक है, और ये पहले ही मेरा कनेक्ट था, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ इसको क्लोज़ करके। ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब ये ग्रिप्स पावर ऐप मैंने ओपन किया, तो देखिए अभी ये हमसे पूछेगा, देखिए डीजल पूछ रहा है, डीजल इंजन है हमारा। हाँ, उसे डीजल इंजन को क्लिक किया मैंने, येस पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है वाईफाई से कनेक्ट करना है। वाईफाई का देखिए सिंबल बना हुआ है, और एक तरफ केबल का बना हुआ है, ये USB का निशान होता है। तो हमने USB केबल से कनेक्ट कर रहे हैं, हम USB केबल दबाएंगे। दबा दिया है। कई बार एक बार दबाने से ये हमारा जो स्क्रीन है ये ऑन नहीं होता है, तो हमें 2 बार USB केबल पे 2 से 3 बार दबाना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा लाइफ पैरामीटर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइफ पैरामीटर, DTC रीड एंड क्लियर। तो हमें सीधा लाइफ पैरामीटर में जाना है। ठीक है, लाइफ पैरामीटर में जाके हम लोग सर्च करेंगे T6 टेम्परेचर बिफोर SCR। देखिए लिख के आ गया, लिख के आया ना। इसे हमने राइट मार्क से क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी कंटिन्यू दबाएंगे, कंटिन्यू दबाया, प्ले करेंगे, प्ले किया। प्ले करने के बाद देखिए टेम्परेचर कितना आ रहा है, 188। हमें टेम्परेचर जब तक 80 से नीचे नहीं होगा हमारा ये ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, हम यूरिया प्रेशर टेस्ट नहीं कर सकते जब तक टेम्परेचर 80 से नीचे नहीं होगा। यहाँ पे हमारा उस साइड अगर आप देख पा रहे हैं तो नॉक्स सेंसर लगा हुआ है, जिसमें से एक वायर निकल के जा रही है ना। ये नॉक्स सेंसर हमारा कहाँ लगा होता है, बिल्कुल नोज़ पे, है ना, जो नॉक्स को सेंस करता है। ठीक है, और जिसे फिर ECU रीड करता है।
और कमांड देता है, ठीक है। अब हमारा SCR, ठीक है, हमारा SCR ये रहा, ठीक है। और ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। इस टेम्परेचर सेंसर का टेम्परेचर जब तक 80 से नीचे नहीं आएगा तब तक हमारा यूरिया स्प्रे टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो मैं सेंसर को खोलता हूँ। एक्चुअल में मैं ढीला कर चुका हूँ इसलिए प्लायर का यूज़ कर रहा हूँ। प्लायर का यूज़ करके किसी भी चीज़ को नहीं खोलना चाहिए। रीज़न सीधा सी बात है कि पैल ख़राब हो जाते हैं। बहुत गर्म हो रहा है, अरे भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्म है। ये हमने सेंसर को खोल के यहाँ से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको हवा में लटका देते हैं ऐसे, ताकि इसका जल्दी से टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है। देखिए ये हमारे ना यहाँ यूरिया इंजेक्टर के ना मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ फेस पे ये कवर लगा हुआ होता है। ये स्टील कवर है और इसे ध्यान से ज़रूर लगाना है। ये कई बार निकल के गिर जाता है, जैसे यहाँ पर भी ये वहाँ पे गिरा हुआ था। खैर इसको ध्यान से लगाना होता है। कैसे? इसको हल्का हल्का सा, ये साइड में ये इसके लॉक हैं, ये भी लॉक है, ठीक है। इनको हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे दबाएंगे ना, इंजेक्टर के ये नीचे की तरफ लगा के दबाएंगे, कड़िक से आवाज़ आएगी और ये लग जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इंजेक्टर को फिट कर सकते हैं। जैसा कि हमने टेम्परेचर सेंसर को अपने ATS मतलब साइलेंसर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा ये कनेक्ट किया है अपना OBD टूल, और OBD की जैसे ही मैंने ये USB केबल अपनी लगाई, हमारा सेटअप खुल गया। और इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, अपने डीजल का डीजल सेलेक्ट हो गया, USB केबल सेलेक्ट की, लाइफ टेम्परेचर पैरामीटर्स में गए, यहाँ पे T6 टेम्परेचर ये आ गया बिफोर SCR, ठीक है। इसे हमने मार्क किया, कंटिन्यू दबाया। अब देखिएगा इसका टेम्परेचर कितना आया होगा। लोड हो रहा है, हाँ। ये एरर क्यों आया? ERR का मतलब यहाँ पे एरर है। एरर इसलिए आया क्योंकि हमने क्या नहीं किया है, हमने ओवरराइड नहीं किया है। ओवरराइड कहाँ से होगा? ओवरराइड होगा कंट्रोलर से। और कंट्रोलर पे स्टॉप का बटन दबा के फिर स्टार्ट का बटन दबा देना है। अब हमारा ECU ओवरराइड पे मोड पे आ गया है। ECU को हमारी सप्लाई जा रही है। हम दोबारा सर्च करेंगे T6 टेम्परेचर बिफोर SCR, इसको करेंगे हम कंटिन्यू। देखिए कितना टेम्परेचर आ गया इसका, 35। प्ले, ठीक है, प्ले रहने देंगे इसे। और फ़ोन पे जैसे बैक आते हैं नॉर्मली, बैक आएंगे, प्ले है ना हमारा वो। अब हम जाएंगे रूटीन टेस्ट, ठीक। लाइफ पैरामीटर के नीचे देखिए रूटीन टेस्ट लिखा हुआ है, रूटीन टेस्ट दबाएंगे। फिर हम पहला छोड़ दीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए, चौथा छोड़िए, पांचवा छोड़िए, छठा छोड़िए, सातवें पे लिखा हुआ है प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट। इसे क्लिक करेंगे, क्लिक किया। डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस रूटीन? ओके दबाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स दिखाता है हमारे, ठीक है। अभी हमारे सारे पैरामीटर्स जो मतलब मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई है उसके अंडर होने चाहिए। और देखिए सब अंदर है, ठीक है, अंदर है। तो अभी हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन देता है स्टार्ट का बटन दबाने का, कि स्टार्ट का बटन दबाना है कि नहीं, हमें दबाना है। तो हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे, ओके, ठीक है। टेस्टिंग स्टार्ट हो गई। अब हम जाके टेस्ट चेक कर लेते हैं। फ़ोन लगा हुआ छोड़ेंगे, स्टार्ट हो गया। ओह सॉरी सर। अब होता क्या है कि जो पाइप में लगी हुई एयर है, जो पहले से पाइप में एयर है, उसे निकलने में थोड़ा टाइम लगता है स्प्रे करने से पहले। तो अभी थोड़ी सी देर में स्प्रे करेगा। ये करने लगा स्प्रे कर रहा है हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हमारा इंजेक्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है और अब हम इसे रोक देंगे, ओके। ओके, हमारा टेस्ट कंप्लीट। अब वैसे ही वापस आ जाएंगे जैसे जैसे गए थे। हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि
ठीक है, और देख लेते हैं DTC में हमारे कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो अगर है तो उसे क्लियर करते हुए चलेंगे बाहर। ठीक है, ट्रबल शूट का इसे हम क्लियर कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अभी कोई अब हमारे पास कोड नहीं है, अब हम बैक हो जाएंगे यहाँ से। ठीक।